गांव की लड़की जिसने अंतरिक्ष छुआ। एक गांव और बचपन। बिहार के एक छोटे से गांव बखरीपुर में मिट्टी के घरों के बीच संकरी गलियां थीं। वहां शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता, लेकिन आसमान में लाखों तारे चमकते। इसी गांव में जन्मी थी आर्या। उसके पिता रामनाथ किसान थे और माँ सुमित्रा सिलाई का काम करती थीं। बचपन में ही आर्या का सबसे पसंदीदा खेल था आसमान को निहारना। स्कूल से लौटकर वह खपरेल की छत पर चढ़ जाती और घंटों तारों को देखती। जब सब बच्चे गुड़िया बाबा खेलते, वह आसमान में गुड़िया और रॉकेट ढूंढती। उसके घर में किताबें कम थीं, लेकिन सपने बहुत बड़े। माँ कहती, बेटी इतनी दूर मत देख, हमारे बस की बातें नहीं। आर्या हंसकर कहती, माँ बस की नहीं, रॉकेट की बातें हैं। सपना पंख फैलाता है। सरकारी स्कूल की स्थिति बेहद साधारण थी। टूटी बेंच, फटे ब्लैकबोर्ड, पुरानी किताबें। लेकिन विज्ञान की किताब आर्या के लिए खजाना थी। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले का पोस्टर आया। पहली बार उसने रॉकेट की तस्वीर देखी। उस रात उसने अपनी कॉपी में रॉकेट बना लिया। तारे, चांद और रॉकेट, यही उसके बचपन की कल्पना का संसार था। संघर्ष की शुरुआत। गांव के लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या होगा। पिता की भी खेती में आमदनी कम थी। कई बार घर में खाने तक की दिक्कत होती। फिर भी आर्या ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह शाम को बच्चों को पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाती और उसी से अपनी कॉपी पेंसिल खरीदती। गांव के छोटे पुस्तकालय से पुरानी विज्ञान की किताबें उठा लाती। पहली जीत। स्कॉलरशिप। स्कूल ने जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों का चयन किया। आर्या ने कागज, प्लास्टिक और लोहे के टुकड़ों से रॉकेट का छोटा मॉडल बना लिया। शहर की दुनिया। स्कॉलरशिप से आर्या का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में हुआ। वहाँ अंग्रेजी माध्यम था। ड्रेस, बोलचाल सब नया। शुरू में वह घबराई, लेकिन मेहनत और लगन से धीरे धीरे आगे बढ़ी। शहर की दुनिया। स्कॉलरशिप से आर्या का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में हुआ। वहाँ अंग्रेजी माध्यम था। ड्रेस, बोलचाल सब नया। शुरू में वह घबराई, लेकिन मेहनत और लगन से धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह सुबह अखबार बांटती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात को पढ़ाई करती। उसके भीतर यह विश्वास था, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज और चुनौतियाँ। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, लेकिन पहली बार असफल हुई। गांव लौटते हुए आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ ने कंधा थपथपाकर कहा, गिरना उठना भी यात्रा का हिस्सा है। उसने दोबारा तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की और इस बार देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका चयन हो गया। कॉलेज में भी आर्थिक तंगी थी, लेकिन एक प्रोफेसर ने उसकी प्रतिभा पहचानकर रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। आर्या ने खुद को साबित किया। स्पेस एजेंसी में चयन। स्नातक के बाद उसने इसरो स्पेस एजेंसी के प्रोग्राम के लिए आवेदन किया। पहला इंटरव्यू नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उसका चयन हो गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग कहते, हमारी बेटी अंतरिक्ष में जाएगी। 16 प्रशिक्षण और कठिन परीक्षा। स्पेस ट्रेनिंग आसान नहीं थी। दौड़, तैराकी, जी-फोर्स टेस्ट, माइक्रोग्रेविटी में काम करना। कई बार वह थककर गिर जाती, लेकिन उठ खड़ी होती। उसे अपनी माँ की बातें याद आती, बेटी ठान ले तो पहाड़ भी हिल जाएगा। उसने हर परीक्षा पास की। अंतरिक्ष में कदम। लॉन्च के दिन उसकी आंखों में चमक थी। रॉकेट में बैठते हुए उसने अपने गांव का नाम मन ही मन लिया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। रॉकेट आसमान की ओर दौड़ा। कुछ मिनट बाद वह अंतरिक्ष में थी। खिड़की से नीचे नीली हरी धरती दिख रही थी। उसने याद किया, वही धरती जहां वह कभी मिट्टी में खेलती थी, अब वह अंतरिक्ष में तैर रही थी। ये उसका बचपन का सपना था, सच हुआ। वापसी और प्रेरणा मिशन पूरा होने के बाद जब वह गांव लौटी तो स्कूल के बच्चे उसकी तरफ दौड़े। उसने कहा, सपने बड़े रखो, साधन चाहे छोटे हों, पर मेहनत और विश्वास बड़े हों तो कुछ भी मुमकिन है। उसने अपने गांव में एक विज्ञान क्लब शुरू किया, जहां बच्चे किताबें पढ़ते, मॉडल बनाते और आसमान को देखना सीखते। आज आर्या का नाम केवल अंतरिक्ष यात्री के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। संदेश। सीमित साधनों के बावजूद सपनों की उड़ान संभव है।
अगर हम मेहनत, धैर्य और हौसले से काम लें